नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भारत देश पर शासन करने वाले कुछ महान प्रतापी राजाओं के बारे में बता सकते हैं तो आप कहेंगे जी हाँ। हमारे देश के बहुत से राजा जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, बहादुर शाह जफर और औरंगजेब जैसे राजाओं ने इस देश पर शासन किया है। लेकिन अभी आपने जिन नामों के बारे में बताया, उन नामों में से सैकड़ों ऐसे गुमनाम महान प्रतापी मूल निवासी दलित बहुजन राजा हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। एक समय था जब इस देश भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के राजाओं का शासन चलता था, लेकिन कुछ विदेशी शक्तियों ने आकर इन राजाओं को छल कपट से कमजोर किया और इस देश में अपना राज्य स्थापित कर लिया और हमारे मूल निवासी बहुजन राजाओं के सच्चे इतिहास को दबा दिया और इस देश को वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियों में बांटकर हमारे तुम्हारे असली इतिहास को दबाकर उन लोगों ने अपने नकली और मनगढ़ंत इतिहास लागू किया, जिससे इन लोगों को कभी अपने असली इतिहास के बारे में पता न चले। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 6 महान प्रतापी मूल निवासी दलित राजाओं के सच्चे इतिहास के बारे में बताएंगे, जिनके नाम को इतिहास के पन्नों में हमेशा दबाए रखा गया। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं महान प्रतापी मूल निवासी सम्राट हिरण्यकश्यप से। महाराज हिरण्यकश्यप का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हिरण्यकश्यप एक बहुत ही अन्यायी क्रूर राक्षस था। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके इसका वध कर दिया था। यह कहानी पूर्ण रूप से कपोल कल्पित और झूठ है। असली सच्चाई को छुपाने के लिए यह नकली कहानी बनाकर तैयार कर दी गई, जिससे हम लोगों को कभी असली सच्चाई पता न चले। महाराज हिरण्यकश्यप भारत के मूल निवासी बहुजन सम्राट थे। उनकी राजधानी हरदोई थी। चलिए इतिहास से इनके बारे में असली और प्रामाणिक जानकारी खंगालने का प्रयास करते हैं। लगभग ईसा से 3000 साल पहले इंडिया में यूरेशिया की एक खूंखार जाति, जिसको आर्य कहा जाता था, उसका आगमन हुआ था। यूरेशिया यूरोप और एशिया के बीच की जगह का नाम है और आज भी यह स्थान काला सागर के पास मौजूद है। इस बात के आज बहुत से प्रमाण भी मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग डीएनए रिपोर्ट 2001 पढ़ सकते हैं। यह आर्य लोग इंडिया में क्यों आए, यह बात आज तक रहस्य ही है। बहुत से इतिहासकारों ने इस विषय पर बहुत सी बातें और कहानियां लिखी हैं, लेकिन किसी भी कहानी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। भीम संघ की टीम ने अपने शोधों में पाया है कि आर्य लोग अपनी खुशी से या इंडिया को लूटने के लिए नहीं आए थे। असल में आर्य एक बहुत ही खूंखार जाति थी, जिसके कारण यूरेशिया के लोगों का जीवन खतरे में आ गया था और हर तरफ अराजकता का माहौल बन गया था। आर्य लोग यूरेशिया के लोगों को हर समय लूटते और मारते रहते थे, जिससे तंग आकर वहां के राजा ने सारे आर्यों को इकट्ठा करके एक बड्ढी सी नाव में बिठाकर मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया था। यह लोग अपने साथ अपनी औरतों और बच्चों को नहीं लाए थे। औरतों और बच्चों का ना लाना भी आर्यों के देश निकले से संबंध में एक पुख्ता प्रमाण है। पुराने समय में जब पुरुष को देश निकला दिया जाता था, तो बच्चों और औरतों को उसके साथ नहीं भेजा जाता था। यह बातें हिंदू धर्म ग्रंथों और यूरेशिया के लोगों में प्रचलित कहानियों के आधार पर भी सही है। आर्य लोग यूरेशिया के रहने वाले हैं, इस बात के बहुत से प्रमाण हैं, जैसे आर्य लोगों की भाषा का रूस की भाषा से मिलना, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु,
तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र, जो कि वास्तव में मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, और डीएनए पर किए गए शोध आदि, यह सभी वैज्ञानिक प्रमाण हैं, न कि कोई काल्पनिक प्रमाण है। इंडिया के लोगों के डीएनए पर कुल 2 शोध हुए हैं, जिसमें से एक शोध माइकल बामशाद ने लिखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मान्यता दी थी, जबकि दूसरा शोध राजीव दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण ने स्वयं किया था। दोनों शोधों में पाया गया था कि ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय यूरेशिया मूल के लोग हैं। अगर धर्मशास्त्रों को आधार मान लिया जाए तो इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि यह आर्य लोग समुद्र में भटकते हुए दक्षिण इंडिया के समुद्र तट पर पहुंचे थे। ऋग्वेद, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती के अनुसार पानी से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत से भी इस बात का पता चल जाता है कि आर्य लोग इंडिया में समुद्र के रास्ते आए थे, अर्थात आर्यों को पानी के बीच में धरती दिखाई दी थी या मिली थी। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति पानी से हुई है। उस समय इंडिया के मूल निवासी बहुत ही भोले भाले और सभ्य होते थे। इंडिया में सिंधु घाटी की सभ्यता स्थापित थी, जो उस समय संसार की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इंडिया के मूल निवासी देखने में सांवले और ऊंची कद काठी के और मजबूत शरीर के होते थे। इसके विपरीत आर्य लोग यूरेशिया से आए थे, जो एक ठंडा देश है, और वहाँ के लोगों को कम मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलने से वहाँ के लोग साफ रंग के होते थे। यह बात वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि ठंडे प्रदेश के लोगों की चमड़ी का रंग साफ होता है। इसी चमड़ी के रंग का फायदा उठाकर आर्यों ने खुद को देव घोषित किया। समय के साथ आर्यों ने देश में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू किए। आर्य लोगों ने इंडिया की सभ्यता को नष्ट करना शुरू करके अपनी सभ्यता स्थापित करने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश की। आर्य लोग छल, कपट, प्रपंच और धोखा देने में प्रवीण थे, जिसके कारण बहुत से मूल निवासी उनकी बातों में फंस जाते। आर्यों ने इंडिया की नारी को अपना सबसे पहला निशाना बनाया। आर्य लोग आधी रात को हमला करते थे और धन धान्य के साथ साथ मूल निवासी लोगों की बहू बेटियों को भी अपने साथ ले जाते थे। बाद में ब्राह्मणों ने बहुत सी प्रथाओं को लागू करवाया। समय के अनुसार प्रथाएं परंपराओं में परिवर्तित हुई और आज भी इंडिया की नारी उन्हीं प्रथाओं के कारण शोषण का शिकार हो रही है। इंडिया के मूल निवासी राजा आर्यों के यज्ञ, बलि और तथा कथित धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ थे, क्योंकि इन अनुष्ठानों से पशुधन, अनाज और दूसरे प्रकार के धन की हानि होती थी। जबकि धार्मिक अनुष्ठानों की RDH में आर्य लोग अय्याशी करते थे। ऋग्वेद को पढ़ने पर पता चलता है कि आर्य लोग धर्म के नाम पर कितने निकृष्ट कार्य करते थे। अनुष्ठानों में सोमरस नामक शराब का पान किया जाता था। गाय, बैल, अश्व, बकरी, भेड़ा आदि जानवरों को मारकर उनका मांस खाया जाता था। पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसु यज्ञ के नाम पर सरेआम खुल्म खुला संभोग किया जाता था या करवाया जाता था। इन प्रथाओं, जो आज परंपराएं बन गई हैं, के बारे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग ऋग्वेद का 10वां मंडल, अथर्ववेद, सामवेद, देवी भागवत पुराण, वराह पुराण आदि धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। एक समय आर्यों ने इंडिया के एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप के राज्य पर हमला किया और वहां अपना राज्य और अपनी सभ्यता को स्थापित करने की कोशिश की। तो राजा हिरण्यकश्यप ने भी आर्यों की अमानवीय संस्कृति का विरोध किया। राजा हिरण्यकश्यप, जो कि एक नागवंशी राजा था, ने नागवंश के धर्म के मुताबिक आर्यों को अधर्मी और कुकर्मी करार दिया
तथा आर्यों के धर्म को मानने से इनकार कर दिया। आर्यों ने हर संभव प्रयत्न करके देखा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ तक आर्यों के राजाओं ब्रह्मा और विष्णु सहित उनके सेनापति इंद्र को कई बार राजा हिरण्यकश्यप ने बहुत